Disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग। मंडे मार्केट कहां पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन, और उसके बाद आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पर रहेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि मार्केट कहां पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन। देखिए, थर्सडे मार्केट बंद होने से पहले मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया था कि थोड़ा सा नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे 24,000 लेवल नजर आ रहा है। 24,000 लेवल है। 24,000 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेवियर करेगा। हो सकता है क्या इस जोन पर सपोर्ट लेके मार्केट एक रिवर्सल दे दे। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे आपको और भी ज्यादा व्यू क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इंडियन मार्केट बंद हुआ था इस जगह के आसपास, एक मिनट, इस जगह के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया नेक्स्ट दिन। उसके बाद इसी जोन पर नजर आ रहा है 24,000 लेवल पर सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा 24,000 लेवल पर सपोर्ट लिया, अभी ऊपर की लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। तो जो प्रेडिक्शन मैं आपको किया था बिल्कुल उसी तरह से मार्केट प्रॉपर्ली नीचे आया, 24,000 जोन पर सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मार्केट जहां पर क्लोज हुआ था अभी भी उसी जोन पर ही ट्रेड कर रहा है। 24,090, सेटलमेंट प्राइस भी 24,096, सेम टू सेम है। तो जिस लेवल पर मार्केट, इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उसी जोन पर इंडियन मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप BTST पर पुट या कॉल का पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। सपोज मान लीजिए आप पुट या कॉल का पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो उसको किस तरह से एडजस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, मेरा व्यू अभी भी सेम है कि मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो सकता है, जो थर्सडे में आपको प्रेडिक्शन करके दिया था। उसी लेवल पर अगर आप देख रहे हो कि सपोज मान लीजिए आप पुट का पोजीशन होल्ड कर रहे हो या कॉल का पोजीशन, सुबह 8:30 के आसपास आपको एक बार चेक कर लेना है कि मार्केट कहां पर ओपन होगा। देखिए, इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 पर और गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है सुबह 6:30 पर। तो इसके बीच में डिसाइड होगा कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रहा है, इसके ऊपर ही चल रहा है, मंडे मार्केट 8:30 के आसपास जब आप गिफ्ट निफ्टी को चेक करेंगे, अगर आप देख रहे हो कि प्रॉपर्ली 24,100 के ऊपर ही मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है इंडियन मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। उस टाइम अगर आप कॉल का पोजीशन होल्ड कर रहे हो, इमीडिएटली मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन बुक कर लेना, क्योंकि 3 दिन इंडियन मार्केट बंद था। तो इसके वजह से थीटा डीके मार्केट में जो थीटा डीके होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो कोई भी पोजीशन ज्यादा देर तक होल्ड मत करना। और सेम टू सेम अगर पुट का पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो और सुबह में देख रहे हो कि इसके नीचे ही चल रहा है, इसके नीचे ही चल रहा है, तो उस टाइम मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है कि 8:30 के आसपास आप देख रहे हो कि 24,100 के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आप अपना पोजीशन मार्केट ओपन होते ही बुक कर लेना, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। आशा करता हूँ व्यू क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज सर, आप बाद में सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर आप देखेंगे थर्सडे भी ऑलमोस्ट 6 ट्रेड आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था, धमाकेदार मोमेंटम इजीली दे चुका था। ये जो ट्रेड आपको प्रोवाइड किया था 415 से 425 के बीच में एंट्री करने के लिए दिया था, ये ऑलमोस्ट 600 के आसपास हाई मार गया था। बहुत बढ़िया मोमेंटम इजीली मिल चुका था। एक और ट्रेड आपको प्रोवाइड किया था कहाँ पर, ध्यान से देखिए, 250 से 260 इस जोन के अंदर प्रोवाइड किया था। ये भी ऑलमोस्ट 436 के आसपास हाई मार गया था। तो जो भी मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करके काम किया है, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया मोमेंटम हर एक ट्रेडर को मिल चुका है। और ये जो सारी स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है, ये सारे मैं प्रीमियम चैनल पर दिया था। सबसे पहले आप फ्री चैनल को वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्रीमियम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लीजिए कि मंडे आपको ट्रेडिंग किस तरह से करना है। अभी भी वही लेवल 24,000 लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो जोन है इसके नीचे अगर प्रॉपर्ली मार्केट लो पैटर्न बनेगा, उसके बाद ही हम अपना व्यू पुट की तरफ शिफ्ट करेंगे। मैं आपको क्या दिखाया था थर्सडे कि मेन जो ट्रेंड है ये अप साइड का है, तो रिट्रेसमेंट 50% तक आ सकता है। तो इसी जोन तक रिट्रेसमेंट आ सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। जो गिफ्ट निफ्टी भी क्लियर किया कि मार्केट इसी जोन पर आकर सपोर्ट लेके अभी भी इसी जोन के आसपास चल रहा है।
है। तो अभी आपको देखना होगा कि मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देख रहे हो कि 24,000 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, मंडे 9:30 के बाद भी इंडियन मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब समझ लेना इस जोन पर रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है और अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो क्लियर व्यू रहेगा, हम कॉल की तरफ फोकस करेंगे, बाय ऑन डीप पर ज्यादातर कॉल की तरफ फोकस करेंगे। बहुत सारा ट्रेडर का क्वेश्चन रहता है कि सर मंडे किस तरफ मोमेंटम हो सकता है, कॉल की तरफ या पुट की तरफ। आंसर बहुत क्लियर है, अगर 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आप बाय ऑन डीप पर कॉल की तरफ देखिए। होगा क्या, कोई इस तरह का स्विंग बनाकर, कोई इस तरह का हायर हाई पैटर्न बनाकर मार्केट अपसाइड पर जा सकता है। तो जो भी स्विंग मिलेगा उसके नीचे की लेवल पर कॉल की तरफ एंट्री करने का कोशिश कीजिए। ये जो ट्रेड होता है ये बहुत बढ़िया मोमेंटम इजीली आपको दे सकता है। और अगर दूसरा बात, अगर 24,000 के नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है मार्केट और ब्रेक डाउन करके सस्टेन भी कर रहा है, लोअर लो पैटर्न भी बना रहा है, उस टाइम आप अपना व्यू आप पुट की तरफ देख सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 23,800 तक इंडियन मार्केट मोमेंटम दे सकता है। आशा करता हूं व्यू क्लियर हो चुका है। मेनली मेक और ब्रेक लेवल, मंडे के लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा रहेगा, 24,000। एक राउंड नंबर है और राउंड नंबर हमेशा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर करता है। आशा करता हूं व्यू क्लियर हो चुका है। तो आपका होमवर्क क्या है, इस जोन को, ये जो जोन है इस जोन को अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रख दीजिए। ये जोन आपको प्रॉपरली अपडेट करेगा कि कॉल की तरफ जाना होगा या पुट की तरफ। यहाँ पर भी क्लियर हो चुका है। अभी देख लीजिए कि बैंक निफ्टी पर आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल कहां पर नजर आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। मार्केट ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो मोमेंटम इसके ऊपर हुआ था। ये जो जोन है कौन सा है, 58,000। तो जब तक बैंक निफ्टी 58,000 लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, 58,000 लेवल के नीचे प्रॉपरली लोअर लो पैटर्न नहीं बनेगा, तब तक बिग डाउन साइड का मोमेंटम मैं बहुत कम देख रहा हूं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये जो बायर है, यहाँ पर जो बायर एक्टिवेट हुआ था, ये बायर दोबारा बैंक निफ्टी को खींच के ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। और याद रखना इस वीक में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो इसी जोन से ज्यादा नीचे जाने का चांस बहुत कम है। ऑप्शन सेलर कोशिश करेगा कि 58,000 के ऊपर ही रखने के लिए, और अगर 58,000 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो हम बाय ऑन डीप पर हम कॉल की तरफ जाएंगे। बाय ऑन डीप पर कॉल की तरफ फोकस कीजिए। डाउन साइड का मोमेंटम कब हो सकता है, क्लियरली ब्रेक डाउन, सबसे पहले ब्रेक डाउन करने दीजिए, मतलब इसके नीचे आने दीजिए। उसके बाद इसके नीचे आने के बाद अगर रिटेस्टमेंट के बाद भी लोअर लो पैटर्न बना रहा है, उस टाइम आप पुट की तरफ अपना व्यू चेंज कर लेना, मतलब कॉल से अपना व्यू पुट की तरफ शिफ्ट कर लेना। 58,000 के नीचे लोअर लो पैटर्न, मतलब किस तरह का पैटर्न, इस तरह। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक पैटर्न हुआ, एक स्विंग बना, दूसरा स्विंग देखिए कहाँ पर, इसके नीचे बना, तो ये क्या पैटर्न हुआ, लोअर लो पैटर्न हुआ। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, धड़म से नीचे गिर गया। इस तरह का लोअर लो पैटर्न अगर 58,000 के नीचे मार्केट बना रहा है तो अपना व्यू आप कॉल से पुट की तरफ शिफ्ट कर लेना। डाउन साइड का मोमेंटम बहुत बढ़िया आपको इजीली मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करना भूलना मत, प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सा शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय।